जेड लैब के मैथमेटिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। टाइम एंड डिस्टेंस के इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे। स्पीड हम लोग जानते हैं होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्पीड और वेलोसिटी सिनोनिमस की तरह यूज होगा। मतलब स्पीड लिखा हो या वेलोसिटी लिखा हो, बात बराबर आएगी। हालांकि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। अब देखिए, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कुछ दूरी के लिए किसी का स्पीड 50 था और बाकी 100 था, तो इस दोनों स्पीड का एवरेज स्पीड 100 + 50/2 = 755 ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको टोटल डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया वो निकालना होगा और टोटल टाइम कितना लगाया। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली देखिए, स्पीड का जो यूनिट होता है वो डिस्टेंस का यूनिट बाय टाइम का यूनिट। और डिस्टेंस जानते हैं किलोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, फीट हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अभी जो हम लोग यूज करते हैं, ये नॉर्मली यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर, टाइम आवर में, या मीटर पर सेकेंड। और इसको एक दूसरे को बदलना, तेज़ी से बदलने हमें आना चाहिए। तो देखिए, किलोमीटर में 5/18 से मल्टीप्लाई करिएगा तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसको याद रखने के लिए देखिए, किलोमीटर पर आवर हमेशा अधिक फिगर आएगा। जैसे देखिए 30 किलोमीटर पर आवर है, इसको जब मीटर पर सेकेंड में बदलिएगा तो इसका वैल्यू 30 से कम आ जाएगा। ये आ जाएगा 30 × 5/18, 150/18। इसको वैल्यू निकालिए तो कम आएगा 30 से। तो और 5/18 एक फ्रैक्शन है जिसका वैल्यू 1 से कम होता है। तो इसलिए जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड से निकालना है तो 5/18 ऐसे नंबर से भाग देना, मल्टीप्लाई करना है जो कि आपके नंबर को छोटा कर दे। और उल्टा, जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आपको ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है जो उसको बड़ा बना दे, जो होगा 18/5। रिलेटिव स्पीड कहते हैं कि दो चीज़ चल रहे हैं तो उनके बीच का जो रिलेशन है वो दोनों मिला के, एक को अगर हम मान लें कि रुका हुआ है तो उस हिसाब से देखें तो दोनों के बीच का दूरी कितना तेज़ी से बदल रहा है, उसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड। और जब अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड करके निकालते हैं। और जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो अधिक में से कम को माइनस कर देते हैं। अगर दो अलग अलग स्पीड से, मान लीजिए u और v से सेम डिस्टेंस d को कोई ट्रेवल करता है या दो लोग ट्रेवल करते हैं, उस केस में ये तीनों फार्मूला एप्लीकेबल होंगे, लागू होंगे। एवरेज वेलोसिटी उनका कितना हो जाएगा, 2uv/u + v। ऐसे कैसे कंडीशन होगा, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसका यहाँ घर है और यहाँ उसका ऑफिस है। जाते समय उसने u वेलोसिटी से गया, आते समय उसने v वेलोसिटी से आया, तो डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल किया, एक बार u से दूसरा बार v से।
तो उसका एवरेज वेलोसिटी कितना रहेगा? तो जैसे हमने देखा था कि वो u प्लस वी बाई 2 नहीं होगा, कितना होगा? 2uv बाई u प्लस वी। और अगर मान लीजिए जाने में उसको टाइम जितना लगा था, आने में उसका टाइम, अगर जाते समय तेज़ी से गया था, आते समय कम तेज़ी से आया, भी कम हो गया, तो उसका टाइम बढ़ जाएगा। तो ये फार्मूला होगा। d जो है डिस्टेंस है, मान लीजिए उसके ऑफिस से घर का दूरी 100 किलोमीटर था, तो 100 t2 माइनस t1, जाने में उसको t1 टाइम लगा था जो कम था, और आते समय t2 लगा, तो ये दोनों का डिफरेंस। और u और v वेलोसिटी है, और चूंकि यहाँ टाइम का डिफरेंस है तो यहाँ वेलोसिटी का डिफरेंस होगा। याद रखने के लिए बहुत सिंपल है। यहाँ उसी तरह d सेम रह गया, दोनों टाइम को ऐड कर दीजिए तो u इंटू वी सेम रह गया, यहाँ वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी का सम हो गया। अब एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए फर्स्ट कहता है कि रोहित क्रॉसेस ए 700 मीटर वाइड रोड इन 35 सेकेंड्स। ये 700 मीटर है, ये 35 सेकेंड्स है। तो उसका स्पीड वो किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। देखिए अगर मीटर पर सेकेंड में पूछता तो कितना हो जाता? 700 डिस्टेंस बाई 35, ये हो जाता मीटर, ये हो गया सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है तो आप जानते हैं कि वो वैल्यू जो होगा, फिगर होगा, वो अधिक हो जाएगा जितना पहले रहता उससे। तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जब ये कर देंगे, सोल्व कर देंगे, तो आंसर हो गया 72। अब आइए सेकेंड देखते हैं। ए गोज टू हिज ऑफिस एट ए स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर and returns back at 60 km per hour. What remains average velocity for his entire journey? अगर उसका पूरा जो जर्नी है उसमें एवरेज कितना आएगा? हम लोगों ने पहले देख लिया है, 2uv बाई u प्लस वी, वैल्यू रख दीजिए, आंसर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए अगर ऐसे हम लोग 2 से डिवाइड कर देते, 30 प्लस 60 बाई 2, तो कितना आ जाता? 45। लेकिन ये गलत हो गया, इसका एवरेज कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। थर्ड देखते हैं। ए टैक्सी गोइंग एट 90 किलोमीटर पर आवर टेक्स 35 मिनट्स टू ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस। बाई हाउ मच शुड इंक्रीज इट्स स्पीड टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन 21 मिनट्स। कह रहा है 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है तो 35 मिनट में जाता है, तो उसको स्पीड कितना बढ़ाना चाहिए अगर वो आदमी 21 मिनट में ट्रेवल करना चाहता है? तो देखिए दोनों का डिफरेंस टाइम का 35 और 21 दिया है, तो डिफरेंस निकल गया, ये हो गया 14, डी निकल जाएगा क्योंकि स्पीड भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। और अगर मान लीजिए कि उसका स्पीड उसको x बढ़ाना पड़ रहा है तो दोनों का डिफरेंस x हो गया। अब इसमें रखिए तो देखिए d के जगह पे हो गया 90 स्पीड इंटू टाइम 35 मिनट बाई 65, क्योंकि स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी आपको मीटर पर आवर में बदलना है। और टाइम का डिफरेंस 14 मिनट, तो आवर में बदलना है तो इस 60 से आपको मल्टीप्लाई करना है। इज इक्वल टू u 90 दिया हुआ है और हमने मान लिया कि उसको x बढ़ा देता है, तो बाई x सोल्व कर दीजिए x के लिए, तो आंसर हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। मीन्स पहले वो जाता था 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो टाइम लेता था 35 मिनट। अब अगर 90 प्लस 60 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाएगा तो टाइम लेगा 21 मिनट। ये आपका x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। अब आइए फोर्थ प्रॉब्लम को देखते हैं। आफ्टर रिपेयरिंग ए स्कूटर रन्स एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, एंड बिफोर रिपेयरिंग 48 किलोमीटर पर आवर। It covers a certain distance in 6 hours
आफ्टर रिपेयरिंग वो 6 आवर्स चलता है। तो कितना टाइम डिस्टेंस चला? 54 × 6, और पहले बिफोर रिपेयरिंग उसका स्पीड था 48, तो इतना डिस्टेंस को चलने में 48 से डिवाइड कर दीजिए, ये टाइम लगाएगा। तो इसका आंसर हो गया 6 आवर एंड 3/4 आवर्स। यहाँ पे अगर मान लीजिए T1 + T2 दे देता, अलग अलग नहीं देता है, यहाँ अलग दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करते हैं? तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते हैं कि मान लीजिए वो T1 टाइम लगाता है पहले, तो डिस्टेंस 54 × 6, जैसे वहाँ निकाले यहाँ लिख दिए, T1 + T2 6 + T1 हो गया। और ये फार्मूला में जानते हैं जब यहाँ टाइम का सम करते हैं तो स्पीड का भी सम होता है, जो 102 हो गया। इसके लिए सोल्व कर दीजिए तो T1 आ गया 6 and 3/4 आवर्स। ये आपका आंसर। इस वीडियो में बस इतना ही। जेड लैब के नए वीडियोज और लाइव क्लासेस से संबंधित जानकारी के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।